हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है थर्ड क्लास है हमारी। तो थर्ड क्लास की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर वी, ये यूनिट 1 का थर्ड पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपको यूनिट 1 आपकी कवर हो गई है। 2 पार्ट्स हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल परसों, और आज ये आपका थर्ड पार्ट है क्लास थर्ड का यूनिट फर्स्ट मैथ्स का यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वी। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वी। और इसको आज हम लोग बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे बुक पे। तो हम लोग इसको बुक पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आ जाइए बुक पे आप लोग, और मैं आपको लोगों को बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये कृति प्रकाशन की जो है ये बुक है। ये आनंद भवन स्कूल में चलती है, बाराबंकी में। और इसके जो राइटर हैं वो लॉरेंस डिसूजा हैं। ठीक है, ये क्लास थर्ड की बुक है आपकी, और इसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं इस समय, जो है रिवीजन, यानी कि उसमें क्लास सेकंड की क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने यू तक किया था कल, और आज क्वेश्चन वी करेंगे हम लोग। वी आज हम लोग बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बुक पे ही सॉल्व करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों को दिख रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, बुक में हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना है। अगर बड़े बच्चे हैं जो पेन का यूज़ करते हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, पेन को बुक में यूज़ नहीं करना है, पेंसिल को यूज़ करना है। रेशमा कलेक्टेड 186 कॉइन्स। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रेशमा ने 186 कॉइन्स यानी कि सिक्के कलेक्ट किए, यानी कि जमा किए, एकत्र किए, इकट्ठा किए। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब हो गया। कॉइन्स का मतलब सिक्के, कलेक्टेड का मतलब कि जमा करना। रेशमा एक लड़की का नाम है। रेशमा कलेक्टेड 186 कॉइन्स। हर फ्रेंड गेव हर 36 मोर कॉइन। हर फ्रेंड यानी कि उसकी दोस्त ने, गेव हर यानी कि उसको दिए, 36 मोर, मोर का मतलब ज़्यादा, यानी कि उसकी दोस्त ने उसे 36 कॉइन्स और दिए। हाउ मैनी कॉइन्स डज रेशमा हैव नाउ। रेशमा के पास अब कितने सिक्के हैं, ये हमको निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्लास थर्ड की मैथ्स है, और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वी का फर्स्ट। रेशमा कलेक्टेड 186 कॉइन। उसने कितने कॉइन जमा किए? 186। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। हर फ्रेंड गेव हर 36 मोर, यानी कि उसके दोस्त ने उसको 36 कॉइन और दिए। तो यानी कि क्या होगा, उसके पास जो सिक्के होंगे वो अब क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस कितना, 36 वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 6 + 6 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 1 + 1 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा 222 कॉइन्स। कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स, COINS, कॉइन्स। आप लोग कॉपी में पेंसिल से काम करेंगे। मैं पेन से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को साफ दिखाई दे। और अगर कोई गलती हो जाती है तो इस तरह से कटिंग नहीं करिएगा, इरेजर का यूज़ करके उसको रब करके ठीक से लिखिएगा अच्छी राइटिंग में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2।
थॉमस हैड 345 स्टैम्प्स, ही कलेक्टेड 327 मोर स्टैम्प्स। ये जो मोर आ रहा है, मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि बढ़ेगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि क्या होगा? ऐड होगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मोर यूज़ होगा वहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा, यानी कि ऐड होगा, यानी कि प्लस होगा। थॉमस के पास कितने स्टैम्प थे? 345। ये देखिए, थॉमस के पास कितने स्टैम्प थे? 345। ही कलेक्टेड 327 मोर, उसने 327 और कलेक्ट किए, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऐड कितना? 327। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। 5 + 7 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 672 स्टैम्प्स, 672 स्टैम्प्स। तो अगर इसको सेंटेंस में लिखना चाहेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड क्लास में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? थॉमस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मैनी स्टैम्प्स डज थॉमस हैव? थॉमस के पास अब कितने स्टैम्प हैं? तो हम लोग लिखेंगे थॉमस हैव 672 स्टैम्प्स नाउ, यानी कि थॉमस के पास 672 स्टैम्प्स हैं अब। नाउ का मतलब अब, प्रेजेंट टाइम में, नाउ, अभी। फिर हम लोग थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है? आ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट का मतलब क्या हो गया? जो साइकिल चलाता है। आ साइकिलिस्ट कवर्ड आ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, ऑफ 42 किलोमीटर्स 500 मीटर्स ऑन द फर्स्ट डे एंड 38 किलोमीटर्स 175 मीटर्स ऑन द सेकेंड डे। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक साइकिलिस्ट है, एक जो साइकिल चलाता है, उसने कुछ दूरी तय करी है। कितनी दूरी तय करी है? 42 किलोमीटर्स 500 मीटर्स पहले दिन, और 38 किलोमीटर्स 175 मीटर्स ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन इतनी। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। उसके द्वारा कुल डिस्टेंस जो कवर किया गया, टोटल, जहाँ पे टोटल का मतलब आ गया वहाँ पे क्या होगा? एडिशन। टोटल जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा? एडिशन, यानी कि प्लस। ठीक है। एक दिन में आप एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए बच्चों, अगर आप एक दिन में 2 किलोमीटर चलते हैं और दूसरे दिन फिर 2 किलोमीटर चलते हैं, तो आप टोटल कितना किलोमीटर चल गए? आप टोटल चल गए 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आज का, 2 किलोमीटर कल का। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो साइकिलिस्ट है वो साइकिल चलाता है, पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तो वो टोटल कितना साइकिल चलाया उसने। तो अब कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे करेंगे इसको? तो किलोमीटर के लिए क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म KM, और मीटर के लिए क्या होता है? M। ठीक है। तो ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए आप, पहले नंबर लिख ले रहे हैं, फिर आप बॉक्स बना लीजिए, या बॉक्स बनाकर तब लिखिए। तो 42 किलोमीटर 500 मीटर, तो 42 के नीचे क्या लिख देंगे? 42। मैं पेन का यूज़ करता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई दे जिससे। किलोमीटर मीटर, 42 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है। और ये फर्स्ट डे उसने चला है, और सेकंड डे उसने कितना चला है? 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर 175 किलोमीटर मीटर। तो मीटर के नीचे मीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। टोटल पूछ रहा है, तो यानी कि क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। और आप चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं ऐसे प्यारा सा। ठीक, अब ऐड करेंगे। 5 + 0 5, 7 + 0 7, 5 + 1 6,
हमेशा याद रखिए राइट साइड से ही जोड़ना स्टार्ट करना है। 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी लगे 1, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 80 किलोमीटर 675 मीटर। और अगर सेंटेंस में लिखना होगा यानी कि वाक्य में लिखना होगा अगर इसका आंसर, तो कैसे लिखेंगे? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 80 किलोमीटर 675 मीटर। ओके, मैं लिख के दिखा दूं? ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं और मैं पेंसिल से लिख देता हूं जिससे कि आप वीडियो में देख लो कि पेंसिल से साफ दिख रहा है कि नहीं। अगर दिखता है तो अगली बार मैं पेंसिल का यूज़ करूंगा। ठीक है, तो आंसर इसका सेंटेंस में लिखेंगे हम लोग, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 80 किलोमीटर 675 मीटर। ओके, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? माधव वॉक्ड 259 मीटर्स, यानी कि माधव चला 259 मीटर्स एंड शिशिर वॉक्ड 493 मीटर्स। हु वॉक्ड मोर एंड बाय हाउ मैनी मीटर्स? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माधव ने इतनी दूरी चली है और शिशिर ने इतनी दूरी चली है, तो दोनों में से ज़्यादा किसने चला है, और अगर ज़्यादा चला है तो कितना ज़्यादा चला है? तो कैसे पता चलेगा? सब्सट्रैक्ट करके। कैसे सब पता, और किसने ज़्यादा चला है वो कैसे पता चलेगा? ग्रेटर देन स्मॉलर देन, कल बताया था ना आपको। अब देखिए, पहले दोनों को लिख लीजिए। माधव वॉक्ड, माधव, ये हमने लिख लिया माधव। माधव 259 मीटर्स, माधव 259 मीटर्स चला है। और शिशिर कितना चला है? 493 मीटर्स। ठीक, तो ये देखिए, इन दोनों, ये 2 डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट में कौन सी बड़ी है? 1 2 3, 1s 10s 100, 1s 10s 100, दोनों में 3 डिजिट हैं। और 100 की प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे क्या है? 4। तो 2 बड़ा है या 4? 2 इज स्मॉलर देन 4, यानी कि 4 बड़ा है। अगर 4 बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 493 ज़्यादा है। दिस इज बिगर, यानी कि शिशिर ने ज़्यादा चला। तो इसमें पहला आंसर जो हो जाएगा, इसमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि किसने ज़्यादा चला और कितना ज़्यादा चला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शिशिर वॉक, शिशिर ने ज़्यादा चला है। ठीक है, शिशिर वॉक्ड मोर। ठीक, शिशिर वॉक्ड मोर। अब कितना ज़्यादा चला है कैसे पता चलेगा? बड़े में से छोटा घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। ज़्यादा है ये तो पता चल गया, पर कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा? माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो बड़ी गिनती को पहले लिखेंगे जिसमें से घटाया जाता है। 493 माइनस 259। ठीक, अब ये क्या है? 3 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? क्या 3 में से 9 नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। किससे? पड़ोसी से। पड़ोस में क्या है? 9। तो 9 से हम लोग क्या ले लेंगे? कैरी 1। तो जब 9 से 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा? 13, और यहाँ पे 9 की जगह क्या हो जाएगा? 8।
तो 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेगा 4, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिशिर वॉकड मोर बाई 234 मीटर। मीटर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, ये सब मीटर में है, ये क्या है मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्नेहा हैज़ 5 मीटर 85 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। रोप का मतलब रस्सी, लॉन्ग का मतलब लंबी, सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं सीएम से, और ये लेंथ नापने के लिए एक यूनिट होती है। 5 मीटर 85 सेंटीमीटर रोप। ठीक है। हर सिस्टर निधि, सिस्टर मतलब बहन, क्या नाम है उसकी बहन का, निधि। हर सिस्टर निधि हैज़ 3 मीटर 45 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप हुज रोप इज लॉन्गर एंड बाई व्हाट लेंथ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा और आंसर को कमेंट में डाल दीजिएगा, अगर बच्चे आप लोग देखिएगा ये वीडियो तो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, अब हिंदी में बता दे रहा हूँ पूरी तरह से। स्नेहा के पास एक रस्सी है जो कितनी बड़ी है 5 मीटर और 85 सेंटीमीटर। उसकी बहन निधि के पास भी एक रस्सी है जो कितनी बड़ी है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। इन दोनों में किसकी रस्सी लंबी है और कितनी लंबी है, ये पूछ रहे हैं। किसकी रस्सी लंबी है तो कैसे पता चलेगा, जो जिसकी रस्सी बड़ी होगी उसकी रस्सी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो रस्सी बड़ी होगी, और कितनी ज़्यादा होगी वो कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्ट करके। और इसको सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करिएगा जैसे आपने ये किया था क्वेश्चन नंबर 3, किलोमीटर मीटर लिख करके, वैसे इसको मीटर सेंटीमीटर लिख करके करिएगा। मैं कर देता हूँ, अच्छा, क्योंकि अभी तो किताब होगी नहीं सब बच्चों के पास, तो ये मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये 5th वाला, ठीक। 5th वाला क्या कह रहा है, स्नेहा के पास, पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर, सेंटीमीटर, स्नेहा, निधि, और ये टोटल। ठीक। स्नेहा के पास है 5 मीटर 85 सेंटीमीटर, और निधि के पास है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसको करेंगे माइनस, तो फिर पता चलेगा कितनी बड़ी है। और पहली चीज़ देख लेते हैं कि बड़ा कौन सा इन दोनों में। ठीक है, तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3, और 5 मीटर किसकी है, 5 मीटर है स्नेहा की। किसकी है, स्नेहा, स्नेहा की 5 मीटर है, तो यानी कि किसकी रोप बड़ी है, स्नेहा की। तो आंसर में लिखना होगा, क्या लिखोगे आप, स्नेहा हैज लॉन्गर रोप बाई कितने मीटर बड़ी है, अब वो घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो कितनी है स्नेहा की रोप, कितनी बड़ी है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अहमद प्लांटेड 39 ट्रीज इन अ रो। अहमद ने एक लाइन में 39 ट्रीज लगाए, 39 पेड़ लगाए। ही प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब होता है पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट करना। रो का मतलब होता है एक लाइन में, जैसे आप लोग प्रेयर करते समय लाइन में खड़े होते हो ना, लाइन लगाते हो, उसको कहते हैं रोज। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई अहमद। अहमद ने एक लाइन में 39 ट्रीज लगाए, और उसने कितनी रो लगाई, 8 रोज लगाई। एक रो में 39 ट्रीज और रो कितनी लगाई 8,
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय अहमद, अहमद के द्वारा लगाए हुए कुल पेड़ कितने हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहले हम लोग डालते हैं 6 नंबर। अब अहमद प्लांटेड 39 ट्रीज इन अ रो, तो लिख लीजिए अहमद, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही सेम आप लिख देना, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैथ्स में सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है एक्सेप्ट फॉर्मूला। अहमद प्लांटेड 39 ट्रीज इन अ रो, ठीक है। कितनी रो लगाई उसने, तो ही प्लांटेड 8 रोज, उसने 8 रोज लगाई। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय अहमद, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए आप प्रेयर कर रहे हैं और एक लाइन में अगर 3 बच्चे खड़े हैं और 3 लाइनें हैं, एक लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं, और लाइनें कितनी हैं, 2 लाइन लगी हुई है, मान लीजिए एक लाइन ये लगी है, एक लाइन ये लगी है, एक लाइन में 3 बच्चे हैं, एक लाइन में 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, लाइन कितनी है 2, बच्चे कितने एक लाइन में लगे हुए हैं 3, तो यानी कि 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 6, गिन लीजिए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, टोटल कितने बच्चे हो गए 6। एक लाइन में 3 बच्चे हैं तो, और लाइनें कितनी हैं 2, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। अहमद ने कितने पेड़ लगाए 39 लगाए, एक लाइन में 39 पेड़ लगाएं, और कितनी लाइनें लगाई हैं, कितने रोज लगाएं 8 रोज लगाएं। तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन 39 × 8, समझ में आ रहा है ना आपको। और टेबल याद कर लीजिए, जिसको याद नहीं है टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब 8 × 9 = 72, 8 × 9 = कितना होता है बच्चों 72, तो यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 7, और 8 × 3 = 24, 24 + 7, 24 + 7 31, ठीक है। टेबल बहुत ज़रूरी है, टेबल आप लोग याद करिए, और ऐसा करिएगा आप आज 8 का ही टेबल याद कर लीजिएगा, पहली टेबल आप 8 की ही याद कर लीजिएगा। देखिए डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, ना 2 की टेबल इजी होती है, ना 10 की टेबल इजी होती है, ना 9 की डिफ़िकल्ट है, ना 6 की, 7 की, 8 की, कोई टेबल डिफ़िकल्ट नहीं होती है। जिसको आप डिफ़िकल्ट समझेंगे वही चीज़ डिफ़िकल्ट है, जिसको आप इजी समझेंगे वो चीज़ इजी है। जब तक हमें कोई चीज़ नहीं आती है तब तक वो चीज़ कठिन होती है, और जब आ जाती है तो वही चीज़ इजी हो जाती है। उसी तरह टेबल भी सारी इजी होती हैं, केवल आपका माइंड है जो आपको कह रहा है कि इजी है डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, सारी टेबल्स को प्रैक्टिस करिए। फिलहाल आप लोग आज 8 की टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 × 9 = 72, 72 का 2 कैरी लगे 7, 8 × 3 = 24, 24 + 7, 24 + 7 31, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल ट्रीज, ट्री नहीं होगा ट्रीज होगा, ट्रीज क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय अहमद इज 312, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। बाकी सेकंड क्लास में ज़्यादा आपको सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी कर देंगे तो सफिशिएंट है। वैसे कोशिश करिए जैसा मैम आपकी क्लास में बता रही हैं उस हिसाब से ही आपको करना है। आपको केवल मेथड समझने की ज़रूरत है कि कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 7 जल्दी से, फिर आप लोगों की छुट्टी करते हैं। कांता हैड
96 टॉफ़ीज़। कांता के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 96। दिख रहा है आपको? ये देखिए, कांता हैड 96 टॉफ़ीज़, यानी कि टॉफ़ीज़ कितनी है कांता के पास? 96। ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, इक्वली का मतलब होता है बराबर। अमंग हर 8 फ्रेंड्स। अमंग हर 8 फ्रेंड्स का मतलब हो गया 8 दोस्तों के बीच में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कांता के पास 96 टॉफ़ीज़ हैं और उसने उन टॉफ़ियों को बराबर बराबर बांट दिया है। किसमें? अपनी 8 दोस्तों में बांट दिया है। हाउ मैनी ऑफ ईच गेट देम, यानी कि उसकी हर एक दोस्त को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग करेंगे डिवाइड। जब बांटने की बात आएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, अलग करना, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा डिवाइड। ठीक है, तो कांता है 96 टॉफ़ीज़। कितनी टॉफ़ीज़ है? 96। और कितने दोस्तों के बीच में उसने बांट दिया है? 8 दोस्तों के बीच में। तो क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका डिवाइज़र होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, और जो हमारा आंसर आएगा वो होता है कोशेंट, और जो रिमेनिंग बचता है वो होता है रिमाइंडर। आप टेबल अभी कही है आपसे याद करने के लिए 8 की, देखिए यहाँ पे भी 8 के टेबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डिवाइड करना आता है ना आप लोगों को? पहले फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करते हैं, फिर सेकंड डिजिट को डिवाइड करते हैं। जब फर्स्ट डिजिट नहीं डिवाइड हो सकती है तब सेकंड डिजिट को साथ में लेकर के डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ क्या है? 9 है। 9 क्या है? 8 से छोटा है, बड़ा है? बड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8। यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 8 जाएगा 1। यहाँ क्या उतारेंगे? अब ये उतर के आ जाएगा नीचे। यहाँ क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब 16। अब 8 का पहाड़ा दोबारा पढ़िए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 16 यहाँ लिखेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। 6 में से 6 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएंगे 0। यहाँ पे क्या बचेगा? 0 या फिर क्रॉस। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया? कोशेंट, और यही हमारा क्या है? आंसर। तो उसने अपने दोस्तों के बीच में, उसके हर दोस्त को कितनी टॉफ़ीज़ मिली? 12। 8 दोस्त थे, 8 दोस्तों को उसने कितनी कितनी टॉफ़ी दे दी? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, ओके। सेंटेंस में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे बच्चा? लिखोगे 12, लिखना ईच ऑफ देम गेट 12 टॉफ़ीज़। ईच ऑफ देम गेट 12 टॉफ़ीज़। ठीक है, ओके। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2, क्लास 3 की यूनिट 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपका स्कूल कोई भी हो, आपकी बुक कोई भी चल रही हो, पर कोर्स जो होता है, सिलेबस जो होता है वो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो मेन जो चीज़ समझनी है हमको, वो हमको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, बाकी और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल पहले आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे? एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये क्यों दिया होता है? ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया होता है कि इसको पढ़ करके आप समझने की कोशिश करें। तो आज का होमवर्क आपका यही है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आपका होमवर्क ये है कि आप जो भी यूनिट 2, अगर आपके पास भी इस तरह की बुक है, तो यूनिट 2 में आपको एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर के एग्ज़ाम्पल 3 आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग नई एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2, नंबर बियॉन्ड 1000। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।